हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? मस्त मस्त स्वस्थ होंगे। मैं आपका साथी एसएम विकास कुमार। आज मैं फिर से आपके लिए जबरदस्त प्रश्न लाया पॉलिनोमियल से प्रश्न लाए। ये लास्ट प्रश्न है, 43 नंबर वीवीआई प्रश्न लाए हैं। 43 नंबर वीवीआई प्रश्न लाए हैं छात्रों। मैं चाहता हूं कि पॉलिनोमियल से एक भी प्रश्न नहीं छूटे आपका, और ये आखिरी प्रश्न है, ये लास्ट अंतिम प्रश्न है छात्रों। जल्दी से आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए छात्रों, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं। क्या कह रहा है? यदि एक्स पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें आपको भागफल भी दे दिया है, शेषफल भी दे दिया है, और उसके बाद हमको क्या करना है? ज्ञात जी एक्स ज्ञात करना है। और यहाँ पी एक्स पहले से दे दिया है। ठीक है, जी एक्स क्या होता है आपको पता होगा छात्रों। जी एक्स क्या होगा आपको पता होगा। पी एक्स क्या होता है? पी एक्स भाज्य होता है, और उसके बाद जी एक्स भाजक होता है हमारे प्यारे साथियों। और उसके बाद क्यू एक्स आपको पता होगा भागफल होता है। और उसके बाद बताइए आर एक्स क्या होता है? आर एक्स आपको पता है शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल आपको अच्छी तरह से पता होगा। हमको ज्ञात क्या करना? देखिए, पी एक्स दे दिया है और आर एक्स भी दिया है। ठीक है, हमको सिर्फ जी एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? जी एक्स यानी भाजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भाजक। तो चलिए तो बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हल लिखना पड़ेगा। हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी एक्स बराबर जी एक्स, फिर उसके बाद गुना क्यू एक्स, फिर प्लस आर एक्स। देखिए, आप गौर से देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, बस 5 मिनट देखिए। पी एक्स का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इतना तो काम कर सकते हैं। फिर बराबर लगाइए। जी एक्स नहीं दिया है तो इसको रहने देते हैं, और गुना में गुना है। क्यू एक्स कितना है? देखिए भागफल, तो और शेषफल यानी भागफल ये प्रथम हो गया और शेषफल मेरा ये हो गया। ठीक है, तो लिखिए भागफल कितना है? x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाइए, इसको ब्रैकेट में रखिए। आर एक्स माइनस 2x प्लस 4 है, तो माइनस 2x प्लस 4, इसको भी ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे छात्रों? यहाँ देखिए, ये प्लस में है। ठीक है, और ये माइनस में है, ये प्लस में अंदर में है। अब इसको क्या करेंगे? बाएं ओर भेजेंगे एकदम आराम से। देखिए, बाएं ओर भेजेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लीजिए, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको भेजिए। ये माइनस में है तो इधर कौन सी हो जाएगा? प्लस में 2 हो जाएगा, 2x। फिर उसके बाद ये प्लस में 4 है तो क्या हो जाएगा? माइनस में 4 हो जाएगा। और बाकी बराबर के इधर जो बचा है उसी को लिखिए, जी एक्स फिर गुने एक्स माइनस 2। देखिए, आराम से हल करिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x जो है और यहाँ 2x जो है क्या हो रहा है? मिल रहा है, तो इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे उच्चतम घात वाला को शुरू में लिखेंगे पहले, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 3x हो जाएगा। 1x और 2x कितना हो गया? 3x। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, ये प्लस में 2 है, ये कौन सी में है? माइनस में 4 है, तो घटेगा तो कौन सी हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में जी एक्स और उसके बाद गुना एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, ये गुना में है और इधर भेजेंगे तो कौन सी में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो पहले इसको लिखिए, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, भाग का साइन दीजिए बटे का, और x माइनस 2 बराबर में क्या बचा? जी एक्स। ये निकल जाएगा। अब x माइनस 2 से भगा देंगे इस त्रिघातीय बहुपद में तो आराम से क्या हो जाएगा? भाजक निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे भगा देते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो लिखिए x माइनस 2 और उसके बाद ये त्रिघातीय बहुपद लिखिए, कितना है? एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर फिर प्लस 3x और माइनस 2। ठीक है, इस तरह करिए। अब हम क्या बताए थे? सबसे उच्चतम घात वाला को प्रथम वाला पकड़ना है इसमें, और इसमें क्या करना है? भाजक में प्रथम
चर वाला बहुपद पकड़ना है तो एक्स क्यू बटे में लगाइए एक्स, इसको लगाइए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? भागफल ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। एक्स ने एक्स को काटा, लेकिन यहाँ पे कितना एक्स है? 3x है, तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। एक्स पे पावर 2 बच गया, यही मेरा क्या हो गया? भागफल हो गया। अब एक्स स्क्वायर से x माइनस 2 से गुना करिए, तो एक्स स्क्वायर से x से गुना होगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर से माइनस 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? -2x स्क्वायर। एकदम आराम से देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे साइन चेंज करिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों मिल रहा है, खत्म हो गया। ये माइनस में 3x है, ये प्लस में 2x है, तो ज़्यादा बड़ा माइनस वाला है तो माइनस में ही एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद जो बचा है उसको लिखिए +3x - 2। अब प्रथम चर वाला बहुपद पकड़े, एक्स स्क्वायर माइनस में है और ये x है, तो x ने x को काटा, लेकिन बचा कौन चीज? माइनस में x बचा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? -x लिखेंगे। अब -x में x और -2 से गुना होगा, तो -x गुने x से गुना हो गया तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर -x से गुना होगा -2 में, तो प्लस में 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेंज करिए एकदम आराम से, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये दोनों मिला, खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए, ये प्लस में 3x है, ये माइनस में 2x है, तो कितना बचा? एगो x बच गया, वो भी कुंची में? प्लस में। और यहाँ जो बचा है -2, इसको लिखिए। अब यहाँ पे देखिए छात्रों, x - 2 ने क्या x - 2 को काट सकता है? आप बोलिए जी हाँ सर, एक के बार में काट देगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो x - 2 खत्म। ये दोनों क्या हो गया? खत्म हो गया। साइन चेंज करिए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गया? खत्म। अब यहाँ पे शेषफल कितना आ गया आपका? 0। शेषफल कितना आ गया? 0, ठीक है। और ये भाजक आपको अच्छी तरह से ज्ञात हो गया, तो यहाँ पे लिखिए, इसलिए gx बराबर x स्क्वायर माइनस x + 1। तो चलिए छात्रों, सवाल आपका क्या हो चुका? हल हो चुका है एकदम। इसी तरह बनाइएगा, बारीकी से बनाइएगा, और ये भागफल प्राप्त करने का ट्रिक है, इसको कभी नहीं आप भुलाइएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए छात्रों, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, अपने भाई बहनों दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर न शेयर करते हैं, अगर न उसका भला होता है तो आपका नाम होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको जितना अभ्यास करिएगा आपके लिए बेहतर रहेगा, और इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर जहाँ नहीं किए हैं तो बार बार अभ्यास करिए। पॉलिनोमियल से एक भी प्रश्न नहीं बचा है, लघु उत्तरीय प्रश्न मैं पूरा अभ्यास करवा चुका हूँ, वास्तविक संख्या से भी अभ्यास करवा चुका हूँ। जो छात्र नहीं देखे हैं जाके जल्दी से देख लीजिए। और मैं अगला चैप्टर अध्याय 3 लाऊंगा क्लास 10 वाले के लिए गणित से। तो चलिए छात्रों, जय हिंद, जय भारत।